भगवान शंकर के गले में नाग देवता सदैव सुसज्जित रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर के प्रिय माह सावन में नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग देवता की पूजा में विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस दिन नागों की पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से राहु केतु और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन रुद्राभिषेक कराना और काल सर्प दोष की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कई तरह के नागों के बारे में बताया गया है। स्कंद पुराण में भी नागों के विषय में अनेक बातें बताई गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल नीलम ज्ञानवाणी में। तो आज की वीडियो में जानेंगे नाग पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा की विधि के बारे में, इसके महत्व के बारे में और जानेंगे काल सर्प दोष से बचने के लिए आपको नाग पंचमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और अंत में इसकी कथा का श्रवण करेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक और शेयर करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए मैं व्रत और त्योहारों की सही और सटीक जानकारी समय समय पर लाती रहूं। तो चलिए अब नाग पंचमी की तिथि के बारे में जान लेते हैं और यह कब आरंभ हो रही है, कब इसका समापन होगा और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, पंचांग के अनुसार नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन महीने की पंचमी का आरंभ 8 अगस्त को मध्यरात्रि 12:37 से होगा और इसका समापन 9 अगस्त को रात्रि 3:15 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा और जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वह भी 9 अगस्त को ही व्रत धारण करेंगे। वहीं पूजा की शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:47 से सुबह 8:27 तक के लिए पूजा का शुभ समय रहेगा, यानी कि कुल अवधि 2 घंटे 40 मिनट तक की। आइए अब इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पुराणों में नागों को पाताल लोक या फिर नागलोक का स्वामी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन सर्पों की देवी मनसा देवी की विशेष पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में हिमालय श्रृंखला के शिवालिक पर्वत पर मनसा देवी का विशाल मंदिर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव के अंश से ही मनसा देवी की उत्पत्ति हुई थी। इन्हें नाग समुदाय की देवी और नागराज वासुकी की बहन भी माना जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन मनसा देवी की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और नागदंश का भय भी दूर रहता है। तो आइए अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लें। इस दिन पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करें। नाग देवता का चित्र नहीं है या मिट्टी से भी आप नहीं बना पा रहे हैं तो भोलेनाथ की आपके पास जो भी तस्वीर है वो उसमें नाग देवता भोलेनाथ के गले में सदैव विराजमान रहते हैं, तो आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने से नाग देवता की पूजा अपने आप हो जाती है। तो नाग देवता पर हल्दी, रोली, चावल, कच्चा दूध, फूल आदि चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, कुलीर, तक्षक, करकट और शंख नामक अष्ट नाग देवताओं की पूजा होती है। नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। महिलाएं नाग देवता को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की बात करती हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से घर में धन का आगमन होता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि नाग देवता आपके गुप्त धन की रक्षा करते हैं। आइए अब नाग पंचमी के दिन क्या कार्य हैं जो करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए ये जान लेते हैं। तो नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। नाग देवता को दूध चढ़ाना यदि संभव ना हो तो किसी शांत स्थान पर जाकर कटोरी में दूध रखाएं। नाग पंचमी पर भूलकर भी किसी सांप की हत्या ना करें। अगर इस दिन सर्प दिख भी जाए तो उसे दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए और अपना रास्ता बदल देना चाहिए, लेकिन भूलकर भी सांप को परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचमी के शुभ अवसर पर घर में या फिर मंदिर में रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करें और कच्चा दूध अर्पित करें। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो और उसे सपने में बार बार सांप दिखाई देते हो तो जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काल सर्प दोष को समाप्त करने के लिए और राहु केतु का प्रभाव कम करने के लिए
नागपंचमी की तिथि बेहद उत्तम मानी जाती है। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए नागपंचमी के दिन करना क्या है? तो आपको 2 नाग नागिन के जोड़े लेने हैं। ये चांदी के हो सकते हैं या फिर तांबे के भी हो सकते हैं। तो आपको इनको शिवलिंग पर रखकर इनका दूध और गंगा जल से अभिषेक करना है, इनकी पूजा करनी है। इसके बाद इन्हें किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। तो चलिए अब नागपंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वो नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई थी। इस यज्ञ को ऋषि जर्दकारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। ये तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धारा डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे वो कभी नागदंश का भय नहीं होने देंगे। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। तो भक्तों, ये थी नाग पंचमी से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही व्रत और त्योहारों की जानकारी और धार्मिक कथाओं के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।